Very welcome to CS series. Today we are going to learn closure of under functional dependencies. Okay, तो क्लोजर क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि जिससे यूज़ करके हम नॉर्मलाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ फाइंड करने के लिए इसका यूज़ होता है। फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी में भी फर्दर यूज़ होता है इसका। सो क्लोजर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है DBMS के अंदर। ओके, द सेट ऑफ ऑल दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन बी फंक्शनली डिटरमाइंड मीन्स सेट ऑफ ऑल दोज एट्रीब्यूट, वो सारे उन सारे एट्रीब्यूट्स का सेट है विच कैन बी फंक्शनली डिटरमाइंड, जो कि फंक्शनली डिटरमाइन किए जा सकते हैं फ्रॉम एन एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट के द्वारा वो सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि फाइंड किए जा सकते हैं वो कहलाता है क्या, क्लोजर ऑफ दैट एट्रीब्यूट। उस एट्रीब्यूट का क्लोजर कहलाता है। ठीक है, एक एट्रीब्यूट के द्वारा जितने भी आप सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स फाइंड कर सकते हैं उनको सेट क्लोजर सेट कहते हैं। ओके, क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट एक्स इज डिनोटेड बाय एक्स सफिक्स प्लस। ओके, सो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ओके, सिम्बॉलिकली हम लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लोजर क्या है, क्लोजर हमें मान लीजिए कि एक रिलेशन दिया गया है हमें ABC। ओके, और यहाँ पर में मान लीजिए आपको दिया गया हो दो फंक्शनल डिपेंडेंसी A टेंस टू B एंड B टेंस टू C। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारा क्या होता है, फाइनली F1 plus F2। okay, where F1 is direct dependencies। okay, F1 के अंदर आता है हमारा डायरेक्ट डिपेंडेंसीज और F2 के भीतर आएगा इनडायरेक्ट डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिपेंडेंसीज क्या है, तो देखिए ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑलरेडी दिया गया है हमें A टेंस टू B एंड B टेंस टू C, both of these are direct dependencies। okay, and using these two dependencies we will derive some more dependencies like A tends to B है और B tends to C है। तो using trivial dependency we can derive A tends to C। ओके, A tends to B है और B जो है वो C को टेंस कर रहा है, मीन्स A tends to C एक इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी है। ओके, it was indirect dependency। ओके, तो जब भी हमें मान लीजिए ए का क्लोजर फाइंड करने दिया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर में राइट साइड में और भी दूसरे एट्रीब्यूट्स हो या कुछ भी हो, बट यहाँ राइट साइड में ए ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। ओके, जिस चीज़ का आपको क्लोजर फाइंड करने दिया जा रहा है वो राइट साइड में भी एग्जिस्ट करेगा हमेशा। ओके, सो हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं इसके। तो क्या है हमारा, मान लीजिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, और एक रिलेशन दिया गया है विथ एट्रीब्यूट्स A B C D E F and G। okay, these are the set of attributes under relation R। okay, and we have some functional dependencies also, A tends to B, BC tends to DE and AEG tends to G, and we have to find closure of A and C, means इसका closure है ये हमें find करना है। so what we will do, सबसे पहले A tends to C है तो इसका closure find करना है, तो ये राइट हैंड साइड में ए सी ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, ये हमें पता है। ठीक है, और हम यहाँ पे दिए गए जो हमारे डायरेक्ट डिपेंडेंसीज हैं उनमें से हम देख रहे हैं कि ए टेंस टू बी है, तो क्या होगा यहाँ पर में ए टेंस टू बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ए टेंस टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बी सी। ओके, डायरेक्ट डिपेंडेंसीज में हमारा बी सी है और हम यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड में हमारा बी और सी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है,
तो इनको यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डी ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ए ई जी, हमारा क्या हो रहा है, ए ई और जी इज़ नॉट देयर, ओके। सो ए बी सी डी ई will be our final closure of A and C, okay. This is the set of closure for A C, okay. next और कुछ examples देख लेते हैं। R A B C D and E, okay। तो कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है, डायरेक्ट डिपेंडेंसीज, ए टेंस टू बी सी है मान लीजिए, फिर सी डी टेंस टू ई एंड बी टेंस टू डी, ई टेंस टू ए, ओके। these are some functional dependencies given to us, okay। now what we have to find, we have to find b का closure, okay। we have to find closure of b। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग बी वी आर गेटिंग बी एंड डी। बी इधर लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में भी एग्जिस्ट करेगा, ओके। एंड यूजिंग थर्ड डायरेक्ट डिपेंडेंसी वी हैव बी डी, ओके। और देखिए बी डी लेफ्ट साइड में कहीं अपेयर हो रहा है या दोनों में से सिंगली डी भी अपेयर नहीं हो रहा है, ओनली बी अपेयर हो रहा था, तो बी को यूज़ करके डी हमने यहाँ लिख दिया, ओके। सो क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कोई भी दोनों में से एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है या फिर जॉइंटली भी नहीं आ रहा है, बी डी दोनों को जॉइंट करके भी नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल हो जाएगा डिपेंडेंसी, फाइनल क्लोजर फॉर बी प्लस, ओके। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे हम, मान लीजिए एक रिलेशन है आर, ए बी सी डी ई एंड एफ, ओके। प्रोडक्शंस क्या हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज दिए गए हैं, ए बी टेंस टू सी, बी सी टेंस टू ए डी एंड डी टेंस टू ई एंड सी एफ टेंस टू बी, okay, and we have to find closure of B। ए बी का क्लोजर हमें फाइंड करना है, ओके। सो क्या करेंगे, ए बी का क्लोजर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में भी ए बी लिखेंगे, ओके। एंड यूजिंग फर्स्ट प्रोडक्शन वी हैव ए बी टेंस टू सी एट द राइट हैंड साइड, ओके। वी विल राइट the right hand side element over here, okay। now देखिए यहाँ पर मैं इन तीनों के जितने भी प्रोडक्शंस बन सकते हैं, मान लीजिए बी सी, ओके। तो बी सी देखिए हमारे यहाँ अपीयर हो रहा है, तो बी सी के राइट हैंड साइड में क्या है, ए डी हम यहाँ लिखेंगे, ओके। नाउ यूजिंग डी, डी इज ओवर हियर, देन वी विल यूज ई फ्रॉम राइट साइड, ओके। नाउ सी एफ, बी सी एफ है हमारे पास, सी एफ टेंस टू बी, सो वी डोंट हैव सी एफ, वी डोंट हैव एफ एट द राइट हैंड साइड, सो फाइनल प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, ए बी सी डी एंड ई, ओके। ए बी का क्लोजर हो जाएगा हमारा ए बी सी डी ई, ओके। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, A B C D E F G H, okay। now productions है B C and C D के लिए E, E के लिए C और D के लिए A E H and A B H भी है यहाँ, B D एंड डी एच बी सी, ओके। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसीज। नाउ हमें चेक करना है
चेक क्या करना है, डी होल्ड करते मीन्स बी सी डी होल्ड करता है या नहीं, ठीक है। बी सी डी टेंस टू एच, ये रिलेशन हमें वैलिड है या नहीं, हमें इसे चेक करना है। ओके, तो बी सी डी के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा बी सी डी ऑलरेडी आएगा ही, ठीक है, और बी सी डी आएगा। ओके, उसके बाद बी सी डी के लिए क्या आएगा, ई, ठीक है, बी सी डी एंड ई। अगेन ई के लिए सी है तो सी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, डी के लिए ए ई एच है। ओके, तो हम यहाँ पर में ए ई ऑलरेडी है, बी सी डी ई एंड एच, तो एच हमारा आ गया राइट हैंड साइड में। दैट मीन्स बी सी डी एच जो है वो होल्ड करता है। ओके, सो it was a small video for illustration of closure of under functional dependencies. Now I will come with some more examples in my next video. Okay, thanks for watching and please like, share and comment on my channel. Okay, thanks.